हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप्लाई ओवरसीज। आज हमारे साथ में है मिस सिमरन। शी इज साउथ एशिया रिप्रेजेंटेटिव फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर कनाडा। आज के पॉडकास्ट में हम लोग उनसे यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर के बारे में पूछेंगे एंड कनाडा में जो करंट अपडेट्स हैं उनके बारे में पूछेंगे। वेलकम टू अप्लाई ओवरसीज। Thank you so much, sir, for having me today. Our first question is, why should students choose University of Windsor, Canada? Okay, so University of Canada, it's a public research university. आजकल जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं, स्टूडेंट्स आर वेरी नेगेटिव दीज डेज। वो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट? तो उसमें ये है, उनको ये नहीं पता चल रहा कि दे शुड गो फॉर अ पब्लिक और अ प्राइवेट स्कूल्स। तो यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर का जो सबसे पहला यूएसपी है, दैट इज़ अ पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी। पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी की होने की वजह से इट्स अ टॉप रैंक यूनिवर्सिटी। पूरे कनाडा पे इट्स रैंक 7th। तो इट्स अ बिग थिंग। अगर हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ने आता है, ही और शी विल नॉट रिग्रेट ऑफ दिस थिंग कि वो कौन से स्कूल में एडमिट कर रहा है। That's a good point. Windsor, what kind of a city is Windsor? जी, सो विंडसर सिटी कनाडा ओंटारियो बेस्ड है। ओंटारियो कनाडा की सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। विंडसर सिटी अंडर OINP के अंडर आती है, विच मीन्स ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम। कोई भी स्टूडेंट जब भी हमारे पास आता है, उसका पहला क्वेश्चन होता है कि स्टडी के बाद मुझे PR कितने टाइम पे मिलेगी। तो विंडसर एक ऐसा प्लेस है जिसमें आपको PR विद इन अ स्टडी, द मोमेंट स्टूडेंट अपना बैचलर्स या मास्टर्स हमारी यूनिवर्सिटी से करता है, तो वो ऑन द स्पॉट ही PR के लिए एलिजिबल हो जाता है। क्योंकि एक तो पॉइंट्स ऑफ एक्सप्रेस एंट्री जो 135 पॉइंट्स जस्ट बिकॉज ऑफ विंडसर सिटी में पढ़ने के उसको मिल रहे हैं, प्लस उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे बहुत मिल जाती हैं। स्टूडेंट विल सेटल डाउन वेरी वेल। ये OINP is a interesting thing. Yes, sir. कई स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि हमें बैचलर्स करने बाहर जाना चाहिए या बैचलर्स इंडिया में करें और मास्टर करने बाहर जाना चाहिए। जी, व्हाट इज योर टेक ऑन सेम? सर, बैचलर्स वाला जो स्टूडेंट होता है, जब स्टूडेंट ग्रेड 12 अपना पास करता है, उस बच्चे को कुछ नहीं पता कि उसका फ्यूचर क्या है। एज इज जस्ट 17 और 18 की एज में बहुत सारे स्टूडेंट्स, 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने सोचा था मैं आगे जाके क्या करना है। 50% स्टूडेंट्स सिर्फ ब्लैंक होते हैं, वो चलते हैं जैसे उनके पेरेंट्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स को अगर बैचलर्स के लिए भी जाना है तो आई गेस इट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। जब बच्चा अपनी स्टार्टिंग इनिशियल स्टडीज करता है, ग्रेड 11 और 12 में बच्चा एक कैटेगरी चूज करता है, आर्ट्स, बिजनेस, नॉन मेडिकल या मेडिकल। उसमें वो सिर्फ उसका नॉर्मल स्टडी पढ़ता है, उसकी स्टार्टिंग स्टडी पढ़ता है, आगे जाके क्या फर्दर स्टडी है। अगर बच्चा इंडिया से करता है तो इट विल बी गुड, लेकिन अगर बच्चा वही कनेडियन या फिर इंटरनेशनल स्टडी से वो चीज करता है, इट विल बी मच बेटर। स्टूडेंट को वो सारी चीजें, वो सारी फैसिलिटी और नॉलेज जो हम बोल सकते हैं एक्सटेंड नॉलेज मिलती है, वो ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टडी से ही मिल सकती है। सो इट्स बेटर अगर स्टूडेंट अपना एक जोन बना ले, अपना फोटे बना ले कि मुझे बैचलर्स प्लस मास्टर्स कनाडा से या किसी भी कंट्री से करना है, तो वो पहले से ही डिसाइड करे, नॉट कि बच्चा बैचलर्स यहाँ से करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो बैचलर्स वाला बच्चा जाता है वो थोड़ा सा इनमेच्योर होता है, अगेन एज एक्चुअली मैटर्स, और जो मास्टर्स के लिए जाता है वो बच्चा मैच्योर होता है, उसको ज्यादा समझ होती है। तो वो पेरेंट्स पे है कि हम अपने स्टूडेंट को अपब्रिंग कैसे कर रहे हैं। हमें कैसे पता है कि स्टूडेंट इज प्रीटी मच एक्टिव बैचलर्स को वहां पे संभालने के लिए, क्योंकि बच्चे के लिए जो कल्चर है वो बिल्कुल नया है। विंडसर सिटी is full of diverse culture. वहाँ पे not only Indian students, they are having Pakistani, they have Afghanistani, Chinese, Japanese, multi diverse culture students है। और मेरे को लगता है कि अगर स्टूडेंट ग्रेड 12 के बाद वहाँ पे जाते हैं, वो इजिली अडेप्ट कर पाते हैं। आपने सुना होगा जब बच्चा पैदा होता है उसको कोई लैंग्वेज नहीं पता है, जो लैंग्वेज वो फर्स्ट अपने पेरेंट्स से सुनता है ना, वो उसी को अडेप्ट करता है, नो मैटर दिस इज पंजाबी, गुजराती। तो वो इसी तरह से हम बात करेंगे कि स्टडीज की भी, स्टूडेंट अगर जाएगा स्टार्टिंग से ही तो उसको पता चलेगा कि मैं अडेप्ट कर रहा हूँ और मैं अडेप्ट कर सकता हूँ, और वो इजीली अडेप्ट करेगा। तो इट विल बी मच बेटर अगर स्टूडेंट अपना बैचलर से ही करियर स्टार्ट करे। आपने प्रोग्राम की बात करी जी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में कौन से पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं बैचलर्स एंड मास्टर्स के लिए? सर, हमारे पास बहुत सारी अलग अलग तरह की स्ट्रीम्स हैं। हमारे पास अगर मैं बैचलर्स की बात करूं, सो वी डू हैव, अब माना जाता है कि हमारे इंडिया में 3 साल की बैचलर्स भी और 4 साल की बैचलर्स भी है। सेम विद कनाडा, कनाडा के पास भी 3 साल की डिग्री भी और 4 साल की डिग्री भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में बैचलर्स ऑफ आर्ट्स,
जनरल में हमारे पास बहुत सी स्पेशलाइजेशंस हैं, हिस्ट्री, इंग्लिश, फिलॉसफी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमें सिर्फ नॉर्मल स्टडीज में जाना है लेकिन स्पेशलाइजेशन भी चाहिए। हम उनको विद इन 3 इयर्स ऑफ बैचलर्स के लिए भी यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में भेज सकते हैं। हमारे पास बैचलर्स जो 4 साल की हैं विद इन ए साइंस स्ट्रीम, इंजीनियरिंग, इवन मेडिकल स्ट्रीम। बच्चा कुछ कहता है कि मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए, अगेन उसको नहीं पता होता कि उसके लिए क्या बेटर है। इंजीनियरिंग की बात करूं, हमारे पास एरोस्पेस, वी हैव मटेरियल, वी हैव ऑटोमोटिव, वी हैव इंडस्ट्रियल मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल। अब स्टूडेंट को पता है मैंने नॉन मेडिकल किया है, अगर उसके माइंड में है कि मुझे आगे जाके ये बनना है तो वो उसी चीज को चूज करेगा। सेम गोज विद मेडिकल फील्ड। वी हैव ह्यूमन काइनेटिक्स, हमारे पास बहुत सारी ऐसे मेडिकल ऑप्शंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल साइंसेज है, फॉरेंसिक साइंसेज भी है जिसको स्टूडेंट आगे जाके अपना फोटे बना सकता है। हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मास्टर डिग्री कर चुके हैं और उनकी शादी भी हो चुकी है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर देखिए, एजुकेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि अगर आप ऑलरेडी इतना पढ़ चुके हो आप दोबारा पढ़ नहीं सकते हो। सेम गोज विद इंटरनेशनल स्टडीज। सो यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर इज रेडी टू हैव ऑल सोल स्टूडेंट्स जिनके पास ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, इवन जो मैरिड भी हैं, वी आर रेडी टू हैव दो स्टूडेंट्स ऑल्सो। हमारे पास बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दूंगी मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मोस्ट ऑफ हमारे इंडिया में क्या होता है, जो मैनेजमेंट के ऑप्शंस हैं वो 3-3 साल के, बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया। स्टूडेंट कहता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर 4 इयर्स के बैचलर्स देता है, हम कैसे इसको ऑप्ट करेंगे। सो हम लोग जो स्टूडेंट्स बीकॉम के साथ एमकॉम किए हुए हैं, बीबीए के साथ एमबीए ऑलरेडी किए हुए हैं, हम उनको भी डबल मास्टर्स के लिए एडमिशंस देते हैं। तो इट इज नो वेयर मेंशन कि हम स्टूडेंट्स को दोबारा ले नहीं सकते। कोई भी स्टूडेंट चाहे जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 15 साल का एक्सपीरियंस हो, वी आर रेडी टू हैव दो स्टूडेंट्स। क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रॉपर जस्टिफिकेशन या एम्बेसी भी जस्टिफिकेशन ही मांगता है कि स्टूडेंट ने किया क्या है। इट्स जस्ट आवर इंटेंशंस। हम ड्यूरिंग अपनी फाइलिंग लिखते हैं कि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, आई एम ऑलरेडी ओवर क्वालिफाइड, मेरे पास इतना वर्क एक्सपीरियंस है, अब क्यों कनाडा जाना है। अब द मेन पर्पज इज फॉर गेटिंग एन इंटरनेशनल एक्सप्लोजर। इसी चीज के लिए जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से वहां जाते हैं, तो वही स्टूडेंट वो मास्टर वाला भी कर सकता है, वो पीएचडी वाला भी कर सकता है। सो स्टूडेंट्स आर ओपन टू कम टू एनी ऑफ द प्रोग्राम, चाहे वो एक बारी मास्टर किया है चाहे 2 बारी मास्टर्स किया है, दे कैन कम अलॉन्ग विद देयर स्पाउस। एज हमारे पास 16 महीने की मास्टर्स है जिसके लिए आईआरसीसी लॉ करती है अपना स्पाउस लेकर आने के लिए, और उनका स्पाउस है फुल टाइम वर्क कर सकता है। मेन एप्लीकेंट है जो स्टूडेंट है उसको तो जो वर्किंग आवर्स अपना स्टडी के अकॉर्डिंग मिलता है, लेकिन स्पाउस कैन वर्क फुल टाइम ड्यूरिंग द हर और हिज स्टडीज। सो इट विल बी अ बेस्ट ऑप्शन। कोई भी मास्टर का बच्चा है हम उनको लेने के लिए रेडी हैं। तो मास्टर्स के कौन से प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में? सर मास्टर्स के हमारे पास बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, वेयर इट कम्स टू इंजीनियरिंग, मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मैनेजमेंट, एक्चुरियल साइंसेज जैसे कोर्सेज हैं। अगर मैं मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर के पास मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की 5 से 6 स्पेशलाइजेशन है, और जिसमें सबसे प्लस पॉइंट है कि बच्चे को ऑफर लेटर विद इन 48 आवर्स आ जाता है। अगर स्टूडेंट मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग अप्लाई करता है उसमें उसको 48 आवर्स में ऑफर तो आएगा ही आएगा, साथ में प्लस द मेन बेनिफिट इज कोई भी स्टूडेंट जो अपना स्पाउस साथ में लेके जाना चाहता है, जिसने सोचा है कि मैं कल को वहीं पे सेटल डाउन होऊंगा अपनी फैमिली के साथ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में सारी की सारी मास्टर 16 मंथ्स की है, जो कि 2 इयर्स इक्विवेलेंट है। 2 इयर्स इक्विवेलेंट होने की वजह से जो अभी न्यू रूल्स आए हैं, जो स्टूडेंट्स को एक्चुअली में डर है कि बहुत कुछ चेंज हो गया, वहां पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमें काम नहीं मिलेगा, हमें वर्क परमिट नहीं मिलेगा, या हम पीआर नहीं होंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में सारी की सारी मास्टर 16 महीने की है। स्टूडेंट वहां पे अपना स्पाउस भी साथ में लेके जा सकता है, साथ ही साथ में पीआर पॉइंट्स है वो बहुत जल्दी उसको ग्रैब कर सकता है। सो इट इज अ बेस्ट पॉइंट। और मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की जो क्लास हम बोल सकते हैं वीकली क्लास, हमें कितने टाइम भी स्टूडेंट को होता है कि मुझे कितने दिन पढ़ना पड़ेगा, ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर की जो क्लास डेज है ओनली 2 to 3 डेज है, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है इसका। वो स्टूडेंट्स को ज्यादा हरास नहीं करते हैं, दे डोंट बर्डन स्टूडेंट्स। उनको ये नहीं लगता कि स्टूडेंट को ज्यादा प्रेशर करेंगे, 5 दिन पढ़ाएंगे तो बच्चा ज्यादा पढ़ेगा। यूनिवर्सिटी इज वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी गुड टू गो यूनिवर्सिटी है। अब मैडम वीजा की बात करते हैं। हाल ही में एचडीएस बंद कर दिया है कैनेडियन गवर्नमेंट ने, उसका क्या इफेक्ट आएगा अब वीजा एप्लीकेशंस पर? सर पहले हमें स्टार्टिंग में हमने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, इट वाज एसपीपी, नॉन एसपीपी।
ऐसे करके कैटेगरी होती थी, फिर एसडीएस कैटेगरी आई, नॉन एसडीएस कैटेगरी आई, नाउ इट्स जनरल कैटेगरी। सो हर एक कैटेगरी का लोग उसको बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं। लोगों को उसको ये सोचना चाहिए, अगर गवर्नमेंट वहां के कुछ रूल्स को चेंज कर रही है, इंप्लीमेंट करवा रही है, वो स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए ही है। स्टूडेंट का ये माइंडसेट है कुछ चेंज हो गया गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी चेंज इज गुड, तो वो बहुत अच्छी बात है। जनरल कैटेगरी में पहले जो होता था, एसडीएस कैटेगरी में स्टूडेंट को 1 साल की फीस करनी, विच वाज मैंडेटरी। 1 साल की फीस आपको करनी ही पड़ेगी। आपको अपना जो जीआईसी है, हमारा गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, हमारी सेविंग्स वहां पे शो करते हैं, विच वाज मैंडेटरी। अभी जनरल कैटेगरी में इट इज नॉट लाइक दैट। स्टूडेंट को ये समझना पड़ेगा कि अभी 1 साल वाली फीस का कोई प्रेशर नहीं है, जीआईसी का कोई प्रेशर नहीं है। अभी तो इट विल बी मोर इजी फॉर एनी स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट का माइंडसेट है टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, ऑब्वियसली बहुत महंगी होगी, विच इज ट्रू, महंगी है, बट यूनिवर्सिटी हो चाहे स्कूल हो, हमारी कैनेडियन आईआरसीसी ने अच्छा रूल निकाला है जनरल कैटेगरी का, जिसमें स्टूडेंट अपनी मर्जी से जो इनिशियल अमाउंट है अपना फाइनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के बेस पे भी अपना फाइल लॉन्चमेंट एम्बेसी में कर सकता है। बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन मैम जी, अभी बच्चों को इस साल कनाडा जाना चाहिए पढ़ने या नहीं? सो बिल्कुल जाना चाहिए। कनाडा ही बेस्ट कंट्री है, अगर मैं वेयर इट कम्स टू एजुकेशन, वेयर इट कम्स टू मल्टीकल्चर, वेयर इट कम्स टू कॉस्ट ऑफ लिविंग, वेयर इट कम्स टू सेटिस्फेक्शन। आप बिलीव करो, जो प्रेजेंट सर्वे अगर होता है ना, 100 में से 85 या 80-90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कनाडा को ही प्रेफर करते हैं। वो क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज एट लास्ट उनको पता है कनाडा उनके लिए सेकेंड होम बन जाता है। यू विल फील वेरी गुड। रूल्स चेंज होते जाते हैं, रूल्स चेंज हो रहे हैं, कनाडा वैसा का वैसा ही है। स्टूडेंट हैव टू नो दिस थिंग कि कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ रूल्स ऐड ऑन हुए हैं, कुछ गलत नहीं हुआ है। लोगों को लगता है कुछ गलत हो गया, सिर्फ कुछ रूल्स ऐड हुए हैं। उसके लिए आप प्लीज एक बार, आई जस्ट वांट टू से ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जो भी हमें देख रहे हैं, एक बार वो आपके ऑफिस आए, आपसे कंसल्ट करें। वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर टू सपोर्ट यू इन एवरी मैनर। आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन है जो आप हमारे थ्रू जानना चाहते हैं, तो हम ऑल्सो हेयर, हम आपको इजिली आंसर कर सकते हैं। वी आर ऑन सोशल मीडिया, वी आर एवरीवेयर अवेलेबल टू हेल्प यू गाइज। थैंक यू सो मच सिमरन जी, ये बहुत अच्छा रहा आपका ऐसा इन्फॉर्मेशन दी। खास करके आपने जो कनाडा पीआर OINP का बेनिफिट बताया, ये डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। एंड हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में पढ़ रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, जैसा आपने सुना, खास करके हमारे स्टूडेंट्स जो शादीशुदा हैं, they can go to Canada with their spouse and settle in Canada. What are you waiting for now? आइए अप्लाई ओवरसीज में and you can make an application for University of Windsor.